हाँ भाई, केएल राहुल माना कि वर्ल्ड कप की टीम में न तुम्हें जगह मिली है न मुझे जगह मिली है, लेकिन इस श्रेयस अय्यर ने तुम्हारी लखनऊ को तुम्हारे घर में घुसकर ही ठोक के कोलकाता को टेबल टॉप बना दिया है। और जो रिकॉर्ड कभी किसी से नहीं टूटे थे, ऐसे ऐसे रिकॉर्डों को भी पानी पिला दिया है। हमने सुना था केएल राहुल अपने इलाके में तो किसी से हारता ही नहीं, लेकिन आज सबको बता दिया भाई, इलाका कुत्तों का होता है, शेरों का तो राज चलता है। अरे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज से पहले कभी स्कोर ने 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन हमने स्कोर को 235 तक पहुंचाया। फिर तुम्हारी झंडू पलटन को 137 पर निपटा के पूरे 98 रन से हराया। अरे श्रेयस अय्यर भाई, तुम्हारी टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर भरे पड़े हैं, इसलिए तुम ज्यादा उछल रहे हो। भाई हमारी टीम में तो ले दे के ये केएल राहुल ही है जिसने पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। जिस मैच में हमारा बल्ला चल जाए तो लखनऊ जीत जाती है, वरना भाई ऐसे ही टाई टाई फिस होती है। एक आध मैच में थोड़े बहुत हाथ पांव वो मार्कस स्टोइनिस भी मार लेता है, बाकी तो भाई सब गिनती पूरी करने के लिए खेल रहे हैं। इन कुणाल पांडा और दीपक हुड्डा जैसों ने टीम का ऐसा बंटाधार करके रखा है, रन बनाना छोड़ो, क्रीज पर टिक ही ना सकते। ये लोग बल्लेबाजी नहीं बल्कि भूमि पूजन करने आते हैं, कैमरे में अपना चेहरा दिखा के वापिस पवेलियन की तरफ लौट जाते हैं। ऐसी झंडू टीम पल्ले पड़ी है, केएल राहुल की सारी करी कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे अय्यर भाई, तुम्हारी कलकत्ता में तो वो नारायण और रसल दो काली शक्तियां ही किसी के काबू न आए। वो दोनों तो ऐसे टोपीबाज है, अकेले के दम पे मैच जितवा लाए। उस सुनील नारायण का तो कहना ही क्या, ऐसा लगता है वो तो पर्पल कैप हो या ऑरेंज कैप, अकेला ही दोनों पर कब्जा कर लेगा। अरे केएल राहुल भाई, तुम्हारा दुखड़ा सुन के तो हमारा भी कच्चा मन हो गया। तुम्हारा दुख तो बड़ा भयानक है, लेकिन मुझे तो भाई एक बात न समझ आ रही, तुम्हारी इतनी झंडू टीम होने के बाद भी तीसरे नंबर तक पहुँच कैसे गई थी। अरे पूरी लखनऊ में एक तुम ही भरोसे लायक हो, बाकी थोड़ी बहुत उम्मीद पूर्ण और स्टोइनिस से की जा सकती है। बाकी सब तो ऐसे नमूने इकट्ठे कर रखे हैं, किसी को बल्ला चलाना छोड़ो, ठीक से बल्ला पकड़ना भी नहीं आता। ये पंजाब भी अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझ रही थी, कह रही थी चेन्नई से तो हम चुटकियों में जीत जाएंगे। हालांकि इन्होंने पिछले कई मैचों में ऐसा करके भी दिखाया, लेकिन इस मैच में तो चेन्नई ने इनसे बिल्कुल सूद समेत हिसाब किताब चुकाया। वो मैदान था हिमाचल का धर्मशाला, जहाँ हमने इनका ऐसा बैंड बजा डाला, इनको 28 रन से हरा दिया, चेन्नई को पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। हालांकि जंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी, लेकिन हमारे जड्डू विधायक जैसों ने अकेले के दम पे पूरे मैच का पासा पलट दिया। क्यों भाई गब्बर, तुम्हारी पंजाब का तो हाल बेहाल हो गया, लगता है बोरिया बिस्तर बांध लो, प्ले ऑफ में पहुंचना तुम्हारे बस की भी बात नहीं। अरे भाई ऋतुराज गायकवाड़, अगर टीम में ये गब्बर होता अकेला ही कर देता प्ले ऑफ का जुगाड़। एक हमारी कमी ही तो टीम को खल रही है, इसलिए पंजाब की कोई पेश न चल रही है। माना कि कोलकाता ने तो लखनऊ के सामने स्कोर ही इतना पहाड़ जैसा खड़ा कर दिया था, जिसके बारे में किसी ने सोचा समझा नहीं था। लेकिन गायकवाड़ भाई, तुम्हारा तो स्कोर ही कुछ ना था, तुमने तो टारगेट ही सिर्फ 168 रन का दिया था। बस क्रीज पर टिकने की देर थी, रन तो अपने आप बन जाते। लेकिन हमारा तो मैनेजमेंट के साथ कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ है, जिसका खामियाजा ये पंजाब की टीम भुगत रही है। अगर गब्बर खेल रहा होता, ये पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 8वें की बजाय टॉप 4 में होती, और हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन की तरह हमारी मालकिन प्रीति जंटा भी खुशी के मारे उछल रही होती। अरे गब्बर भाई, इसमें तुम्हारा कसूर ना है, तुम्हारी तरह पॉइंट टेबल में टॉप 4 में आने के सपने तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन अगर सपने देखने से प्ले ऑफ में पहुंचा जाता तो वो छपरी पांडा पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर होता। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तो भाई एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, दमखम दिखाना पड़ता है, और टीम के कप्तान को अपनी सूझबूझ से कुछ सिस्टम घुमाना पड़ता है, तब जाकर बात बनती है, वरना ऐसे सपने देखने से किसी की दाल नहीं गलती है। और मुझे तो लगता है फैसला हो ही गया, पहले पर कोलकाता है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पे चेन्नई, चौथे पर हैदराबाद। ये 4 टीमें ही क्वालिफाई करेंगी, बाकी सब तो हाथ पांव मार के यहीं रह जाएंगी। अरे अय्यर भाई, माना कि तुम इस केएल राहुल को लपेट के पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गए हो, लेकिन उस पहले नंबर पर ज्यादा देर तक नहीं टिकोगे, तब तक वहां हो जब तक संजू का कोई मैच ना है। मुझे तो लगता है वो अगले ही मैच में दिल्ली को पानी पिला के तुमसे तो तुम्हारा पहला स्थान छीन ही लेगा, क्योंकि भाई उससे निपटना किसी के बस की बात नहीं, उसे तो बस ये गायकवाड़ ही टक्कर देगा। वैसे गायकवाड़ भाई, मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कौन किसको टक्कर देगा। अय्यर की पलटन इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रही है, जिसके दम पर ये सभी को आड़े हाथों लेगा।